एशिया के समंदर से अमेरिका की पकड़ ढीली होते ही तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मध्य पूर्व में ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिका ने एशिया पैसिफिक में तैनात अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन भी हटा लिया है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के रवाना होते ही पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया है और चीन को एशिया में एक छत्र पूरी तरह से राज मिल गया है, खुला मैदान मिल गया है। क्या ड्रैगन अब ताइवान पर धावा बोलने वाला है? देखिए खास रिपोर्ट। एशिया से हटा अमेरिका का सबसे आखिरी बड़ा बेड़ा यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। इंडो पैसिफिक में बढ़ा चीनी महाशक्ति का दबदबा, ताइवान की संप्रभुता पर मंडराया महायुद्ध का साया, तीसरे विश्व युद्ध की आहट से कांपा एशिया। इंडो पैसिफिक के समंदर में दशकों बाद ऐसा सन्नाटा देखा जा रहा है जो आने वाले महातूफान का स्पष्ट संकेत दे रहा है। अमेरिकी नौसेना का ताकतवर सुपर कैरियर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन जापान के योकोसुका बेस से रवाना होकर मध्य पूर्व की ओर बढ़ चुका है। इसके हटते ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की सीधी मौजूदगी शून्य के बराबर हो गई। चीन लंबे समय से जिस मौके की तलाश में था, वो मौका उसे ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े भीषण तनाव ने दे दिया। वॉशिंगटन का ध्यान और सैन्य संसाधन अब पूरी तरह मिडिल ईस्ट के युद्ध में उलझ चुके हैं। इस अभूतपूर्व सैन्य खालीपन ने बीजिंग के रक्षा रणनीतिकारों की बाहें खिला दी है। अब चीनी नौसेना के लिए पूरे एशिया पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर अपना एक छत्र वर्चस्व कायम करना आसान हो गया है। योकोसुका बेस से रवाना हुआ यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एशिया में शून्य हुई अमेरिका की मौजूदगी, मध्य पूर्व में युद्ध में उलझी पेंटागन की सैन्य रणनीति, रणनीतिक रूप से खाली हुआ समंदर का बड़ा इलाका, पेंटागन के इस फैसले से स्तब्ध हुए अमेरिकी सहयोगी, ड्रैगन को मिला हिंद प्रशांत में मनमर्जी करने का मौका। एशिया से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के हटते ही सबसे बड़ा खतरा ताइवान के अस्तित्व पर है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिलाने की अपनी पुरानी कसम को पूरा करने के लिए अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ताइवान स्ट्रेट में चीनी युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की घुसपैठ अचानक कई गुना बढ़ गई है। ताइपे में रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि जब तक अमेरिका अपने बेड़े को वापस एशिया में तैनात करेगा, तब तक चीन ताइवान की नाकेबंदी कर एक तरफा कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। अमेरिकी सुरक्षा कवच के गायब होते ही ताइवान की संप्रभुता और लोकतंत्र पर अब सीधा संकट है। शी जिनपिंग के ताइवान मिशन को रफ्तार, ताइवान स्ट्रेट में चीनी वायुसेना की घुसपैठ, ताइपे के रक्षा मंत्रालयों में हड़कंप, समुद्री नाकेबंदी की तैयारी में चीनी बेड़ा, अमेरिकी कवच के हटते ही बढ़ा हमले का खतरा, ताइवान के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा। दक्षिण चीन सागर में चीन का आक्रामक रवैया अब ज्यादा बेकाबू होता दिखाई दे रहा है। फिलीपींस भी महसूस कर रहे हैं। चीन के तटरक्षक बल और समुद्री मिलिशिया ने फिलीपींस के जहाजों को घेरना शुरू कर दिया और विवादित द्वीपों पर अपनी सैन्य चौकियों का निर्माण तेज कर दिया। अमेरिका के सहयोगियों को यह डर है कि मध्य पूर्व में फंसे होने के कारण वॉशिंगटन उनके लिए अपनी कोई बड़ी सैन्य मदद नहीं भेज पाएगा। इस मनोवैज्ञानिक बढ़त का फायदा उठाकर चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना व्यक्तिगत इलाका घोषित करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। फिलीपींस और जापान को लगा बड़ा झटका, विवादित कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य निर्माण तेज, चीनी कोस्ट गार्ड की गुंडागर्दी से समुद्री रास्ते ठप, पूरे दक्षिण चीन सागर को घेरने की तैयारी, क्षेत्रीय संतुलन को ध्वस्त करने में जुटी ड्रैगन की सेना। ईरान के साथ जारी जंग ने अमेरिका की दोहरे मोर्चे पर लड़ने की सैन्य क्षमता की कलाई खोली। पेंटागन की पुरानी रणनीति हमेशा दो बड़े युद्धों को एक साथ लड़ने की रही है, लेकिन और नौसैनिक संसाधनों की भारी खपत कर दी है। अमेरिका के पास अब इतने एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर नहीं है कि वे एक समय में मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक दोनों जगह अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखें। इस लाचारी का फायदा उठाकर चीन अपनी सैन्य श्रेष्ठता को साबित करने की फिराक में है। दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने की नीति फेल।
रक्षा संसाधनों की भारी कमी से जूझ रही नौसेना, मध्य पूर्व में खर्च हो रहे अरबों डॉलर के हथियार, पैसिफिक कमान के पास जहाजों की कमी, अमेरिकी नौसैनिक क्षमता का खुला बड़ा राज, चीन के सामने उजागर हुई महाशक्ति की लाचारी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को समझती है कि इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब अमेरिका का ध्यान अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी से पूरी तरह हट जाए। शी जिनपिंग अपनी घटती घरेलू अर्थव्यवस्था और अंदरूनी राजनीतिक दबाव से ध्यान भटकाने के लिए ताइवान पर हमले को राष्ट्रीय गौरव के रूप में पेश कर सकते हैं। चीन के सरकारी मीडिया एशिया पैसिफिक से अमेरिका के पलायन को चीनी कूटनीति की बड़ी जीत के रूप में दिखाया जा रहा है। बीजिंग की इस रणनीति से न केवल एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ा, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन और व्यापारिक व्यवस्था ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। घरेलू आर्थिक दबाव से ध्यान भटकाने का बड़ा दांव, चीनी मीडिया में अमेरिकी वापसी का उड़ रहा मजाक, राष्ट्रीय गौरव के नाम पर सैन्य एक्शन की तैयारी, वैश्विक सप्लाई चेन पर खतरा, कम्युनिस्ट पार्टी के आक्रामक एजेंडे की शुरुआत। दुनिया अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर है जहां से एक भी गलत कदम पूरे ग्रह को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। अगर चीन ने अमेरिकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर हमला कर दिया तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ेगा। अमेरिका चाहकर भी एशिया को पूरी तरह से चीन के हवाले नहीं कर सकता, जिससे उसे मध्य पूर्व से अपने संसाधन हटाकर वापस एशिया लाने होंगे। ये कीस्तान पूरे वैश्विक समुद्री मार्गों को युद्ध क्षेत्र में बदल देगी। सवाल ये कि क्या ट्रंप और उनका प्रशासन समय रहते इस चीनी चाल को समझ पाएंगे या एशिया में ड्रैगन का राज कायम हो जाएगा। एशिया के समंदर में अमेरिकी बेड़े का हटना सिर्फ एक सैन्य मूवमेंट नहीं, बल्कि ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में आने वाले बहुत बड़े भूचाल का इशारा है। ईरान के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिका एक तरफ अपने संसाधनों को बचाने में लगा है, तो दूसरी तरफ चीन इस मौके को इतिहास बदलने के अवसर के रूप में देख रहा है। ताइवान पर हमले का खतरा अब केवल कयास नहीं, बल्कि समंदर की लहरों पर तैरती हुई कड़वी हकीकत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।